अब मैं परम ब्रह्म परमात्मा में समाहित हो रहा हूँ। मैं उसी परम ब्रह्म परमात्मा में निश्चित रूप से प्रवेश कर रहा हूँ। ऐसे भाव से एक परमात्मा रूप, अक्षर रूप, जो कभी क्षर नहीं होता है, सृष्टि में जहां भी आप जाएंगे वहां पर ये ओमकार की ध्वनि। इसलिए हमारे वेद शास्त्रों ने ओम को सबसे ऊपर रख दिया। यह ब्रह्म स्वरूप है, शब्द से ओमकार रूप ये ब्रह्म है। जय विश्व बंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान। बंधुओं, भगवान अपने स्वरूप को इस तरह से अर्जुन को बता रहे हैं कि इस तरह का जो सर्वज्ञ है, अनादि है, सबका नियंता है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सबका धारण पोषण करने वाला है, अचिंत स्वरूप है, सूर्य के सदस्य है, नित्य है, चेतन है, प्रकाश रूप है, अविद्या से अति परे, शुद्ध सच्चिदानंद घन, ऐसा जो स्वरूप है उसका स्मरण करते हुए जो व्यक्ति प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राण मावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। ऐसा ऊपर जैसा ये रूप बताया है, स्वरूप बताया है। भगवान कह रहे कि भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थित करके, ये योग का वह अभ्यास करने के लिए भी 6वें अध्याय में भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को स्थापित करके तब चिंतन करता वो बताए थे। वही बात यहाँ, क्योंकि हमारे सभी इंद्रियों का, मन चित्त बुद्धि अहंकार के साथ 5 इंद्रियों का यही एक मुख्य केंद्र बिंदु है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से प्राणों को भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ, किसका स्मरण करता हुआ? ऊपर जो बता दिए उस तरह का जो दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा ही प्राप्त होता है। ऊपर जो बताए थे, ऊपर वाले श्लोक में बताए थे, सबका सर्वज्ञ, अनादि, सबका नियंता, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सबको धारण पोषण, यानी संपूर्ण सब कुछ वह एक परमात्मा ही है। उस परमात्मा का स्मरण करते हुए और प्राणों को, यानी जो जीवन शक्ति है, प्राण जो जीवन का आधार है, यानी एक ध्यान, एक वृत्ति, एक भाव, उसको भ्रकुटी के मध्य में स्थित करके फिर उस परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग देता है। हमारे बहुत सारे संत महात्मा इस क्रिया को कर गए हैं। बहुत सारे ऐसे महापुरुष पहले आ चुके हैं जो इसी विधि से अपने प्राण को त्याग दिए। बहुत तो ऐसे भी आए जिन्होंने कह दिया था फलानी तारीख को फलाने समय पर हम अपने शरीर को त्याग देंगे। तो बंधुओं, वैसा पुरुष फिर उस परमात्मा को ही प्राप्त होता है। ऐसा भगवान ने अर्जुन को कहा है कि अर्जुन, जो जो अधियज्ञ, अधिदेव, अधिभूत, अध्यात्म, कर्म, ये सब जो बताया, ये सब मेरे में ही है। और उस सब का नियंता, करता, धर्ता, भोक्ता, अति सूक्ष्म, अति विराट, सब मैं ही हूँ। और जो इस तरह के मेरे पुरुष को, क्योंकि संपूर्ण को क्रमबद्ध भी जान ले तो भी मैं ही हूँ, ऐसा जान करके जो अंत में मुझे चिंतन करता हुआ भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को स्थापित करके शरीर छोड़ देता है, वो अंत में उस दिव्य परमात्मा को प्राप्त होता है। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अर्जुन, ये जो बात बता रही है, किन किन लोगों को ये पद प्राप्त होता है, कैसे? भगवान कह रहे हैं कि वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा।
अभिप्राय जितने भी संसार में यत्न करने वाले लोग, चाहे वो सन्यास का आसरा ले रहे हों या सभी वस्तु पदार्थ तत्व और कल्पना कामना में आसक्ति का त्याग कर करके सन्यासी बन रहे हों, सन्यास के सहारे वह उसमें प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, या लोग ब्रह्मचर्य का ब्रह्म जैसा आचरण जिसमें कहीं भी कोई अशुद्धि नहीं, कहीं भी कोई भूल नहीं, वैसा ब्रह्मचारी का आचरण करते लोग उस परम पद को पाने के लिए, जो परम पद को पाने के लिए लोग जितने भी तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, संन्यास धारण कर रहे हैं, जो भी यत्न कर रहे हैं उस परम पद को पाने के लिए, उस परमात्मा को पाने के लिए, उस परम पद को मैं तुझे संक्षेप में, सूक्ष्म में, संक्षेप क्यों कहते हैं कि वहां युद्ध के बीच में दोनों सेनाओं में उनका रथ खड़ा है, वहां उनकी ये वार्ता हो रही है, इसलिए बहुत लंबा समय नहीं है। कहते हैं कि मैं उसको तुझे संक्षेप में कहूंगा। संक्षेप में कैसे कह रहे हैं? सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्ध च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमाप्स्थितो योग धारणाम ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयात तजन्ते हम सयाति परमाम गतिम। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राणों को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। परम गति का मतलब जिसके बाद में अब कोई गति नहीं है, कोई स्थिति नहीं है, कोई चाल नहीं है, कहीं जाना आना नहीं है। बंधु, इसको समझने की जरूरत है। इंद्रियों के द्वारों को रोक करके मतलब सभी इंद्रियां अपना काम करना बंद कर दी, न देख रहा है, न सुन रहा है, न छू रहा है, न वायु ले रहा है, न कुछ नहीं कर रहा, न श्वास ले रहा है। इंद्रियों के सभी द्वारों को रोककर मन को हृदय में, जो हृदय जिसको कहते हैं, वहां पर मन को स्थापित कर दिया, यानी उसकी भी चंचलता, उसका भी काम खत्म कर दिया। ऐसे जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तिष्क में धारण करके, जहां बता रहे थे भ्रुकुटी के मध्य में, वहां पर प्राणों को स्थापित कर दिया। परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर के, और क्या, अब मैं परम ब्रह्म परमात्मा में समाहित हो रहा हूं, मैं उसी परम ब्रह्म परमात्मा में निश्चित रूप से प्रवेश कर रहा हूं। ऐसे भाव से एक परमात्मा रूप, अक्षर रूप, जो कभी क्षर नहीं होता है, सृष्टि में जहां भी आप जाएंगे वहां पर ये ओमकार की ध्वनि, इसलिए हमारे वेद शास्त्रों ने इस ओम को सबसे ऊपर रख दिया। यह ब्रह्म स्वरूप है, शब्द से ओमकार रूप ये ब्रह्म है। इसलिए इस एक इस प्रकार से एक निराकार अक्षर जिसका कभी नाश न होता है, इसका उच्चारण करता हुआ, और उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है संपूर्ण परमाणुओं में, संपूर्ण विश्व के, सृष्टि के, ब्रह्मांड के अणु अणु में रमने वाला वह परमात्मा ओमकार नाम से जाना गया है। वह ओम का स्मरण करते हुए, बोलने की जरूरत नहीं, अंदर में ही वह ओमकार उच्चारण होता है। इसके अर्थ स्वरूप निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करते हुए शरीर को त्याग करता है। वह व्यक्ति, वह पुरुष उस परमात्मा को सीधा सीधा प्राप्त हो जाता है। उसी परम गति को भगवान कह रहे हैं, मैं तुझको उस परम पद को कहूंगा। उसी परम पद में वह व्यक्ति प्रवेश कर जाता है जिसने सभी मन, बुद्धि, इंद्रिय, अहंकार सबका संचालन बंद कर दिया और अपने, यही ब्रह्म है, इसको ब्रह्म भी कहा गया है बंधुओं, और उसी में स्थापित होकर के शरीर को शांत कर दिया। वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। उसी परम गति को
प्राप्त होता है। बंधु, ऐसी स्थिति बहुत बड़ा अभ्यास करने से नित्य प्रति इस योग क्रियाओं को करने के पश्चात ही प्राप्त कर सकते हैं, साधारण नहीं। आगे चलते, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। हे पार्थ, हे अर्जुन, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति निश्चर। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त हो करके, अनन्य चित्त जिसके अतिरिक्त दूसरा कोई है नहीं, अनन्य। अनन्य का मतलब ये भी है कि सबसे नजदीक, सबसे प्यारा, और अन्य नहीं, उसके अतिरिक्त कोई है ही नहीं, ऐसा अनन्य उसको भी कहा गया है। जय विश्व बंधु।